हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोथल स्थान से गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी द्विफोक्सी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में विमुद्रीकरण पहली बार कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946। भारत में विमुद्रीकरण पहली बार 1946 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पार्क जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत म्यांमार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत श्रीलंका। पार्क जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका दो देशों को जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन, ऑप्शन डी तिलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी वैक्समैन। जिसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी वैगई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। अस्पृश्यता का अंत संविधान के 17 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सफेद क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी उर्वरक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध। सफेद क्रांति का संबंध दूध से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी लिटन, ऑप्शन डी रिपन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है एड्स किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किन के बीच हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मराठा अब्दाली, ऑप्शन बी मुगल सिख, ऑप्शन सी मुगल मराठा, ऑप्शन डी ब्रिटिश मराठा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी गति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बंगाल का विभाजन 1905 किसके समय हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन बी ह्यूमरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुद्रास्फीति में किसका मूल्य गिरता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुद्रा का, ऑप्शन बी वस्तु का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा का। मुद्रास्फीति मुद्रा का मूल्य गिरता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी वेनसांग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज। इंडिया का पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुल और बियर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी बीमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेयर बाजार। बुल और बियर का संबंध शेयर बाजार से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी साबरमती। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी बोस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19A, ऑप्शन बी 20A, ऑप्शन सी 21A, ऑप्शन डी 22A। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21A। शिक्षा का अधिकार 21A अनुच्छेद के तहत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी रिकेट्स। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोवा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोश की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी स्लाइडेन। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 500। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा लोहा, ऑप्शन बी तांबा जस्ता, ऑप्शन सी तांबा टीन, ऑप्शन डी तांबा निकल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा जस्ता। पीतल तांबा जस्ता धातु का मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी रामायण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी टोकोफेरोल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। भारत में रेपो रेट आरबीआई निर्धारित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चाणक्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन बी वित्तीय आपात, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी संशोधन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NO2। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1992। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय दरबार में थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्दन में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी पेट में, ऑप्शन डी हृदय में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी, ऑप्शन डी छठी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी योजना में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी कृष्णा डेल्टा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। इसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 73वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपका अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी जोनास साल्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त सचिव। 1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल सहारा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1991। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। सफेद हाथी थाईलैंड देश में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसने जीता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गौरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मधुमेह डायबिटीज, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी एनीमिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह डायबिटीज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी जकार्ता। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी नाइजर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1988। सेबी की स्थापना 1988 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी दौलत खान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। मनुष्य की आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इकबाल। सारे जहां से अच्छा इकबाल ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 15 अगस्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी एम्पियर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात।
गुजरात भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2018, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी स्लाइडेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नेहरू थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।